हेलो स्टूडेंट्स, एक आपके सामने एक चैप्टर लेकर आए हैं ऑल इंडिया सैनिक के लिए। ये चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने का तरीका, किस तरीके से हम लोगों को बैठाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो इसमें 2 टाइप्स के मोस्टली क्वेश्चंस हैं, एक लाइन वाला है और एक आपका जो है सर्कल वाला है। ठीक है, तो लाइन वाले का आप समझ लेंगे। पहले लाइन वाला किस तरीके से है। लाइन वाले में देखिए, ये आपकी कोई लाइन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर लाइन नहीं दी जा रही है या डायरेक्शन शो नहीं की जा रही है, उसका हम नॉर्थ लेंगे। ओके, तो ये जो है इनका फेस अगर नॉर्थ में रहेगा, तो इनकी जो फेस अगर नॉर्थ में रहेगा, तो इनका जो लेफ्ट रहेगा वो ये रहेगा, इसका राइट रहेगा। राइट, ओके। इसके बाद में अगर फेस इनका चेंज हो जाता है, साउथ हो जाता है, सपोज दैट इनका फेस हो गया साउथ। क्या हो गया? साउथ। अगर फेस साउथ हो जाएगा, तो अगर चैनल पर नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक भी करिए। कौन कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। ये क्वेश्चन है, इसका अगर फेस साउथ रहेगा, क्या रहेगा? फेस साउथ, इसको नॉर्थ बोला जाएगा। ये अगर साउथ है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसके अपोजिट हो जाएंगी। जैसे राइट है तो ये इसका राइट बन जाएगा। ओके, ये इसका लेफ्ट है तो ये लेफ्ट इधर बन जाएगा। इसके बाद रहेगा आपका, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। इसके बाद रहेगा ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन आप बताएंगे किधर रहेगा। ये सपोज दैट ईस्ट फेस हो गया इनका। ओके, ये ईस्ट, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 4, यानी कि ईस्ट टाइप में। ओके, ये नॉर्थ शो करता है, ये साउथ करता है, ये आपका वेस्ट करेगा, ये ईस्ट करेगा। ओके, तो ये अगर आपकी डायरेक्शन जो है क्या है? ईस्ट, तो इस तरीके से ये स्टैंड जब राउंड ऑफ करेंगे, इसको घुमाएंगे 90 डिग्री, तो ये आपका लेफ़्ट बन जाएगा, ये आपका राइट बन जाएगा। आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इसी को आप टर्न कर दीजिए। इसको आप टर्न करेंगे, जैसे ये मेरे पास पेन है। ओके, इसका जो कैप लगा हुआ है ये लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है, राइट। इसको अगर मैं टर्न करूँगा ऐसे, तो पेन का कैप भी क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है। तो ये जिधर जाएगा उधर लेफ्ट रहेगा किसी भी कंडीशन में। फिर मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया तो क्या जाएगा? ये साउथ में चला गया, यानी कि ये इधर आ गया तो ये साउथ का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद ये रहेगा आपका वेस्ट साइड में। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन के जब भी इसके क्वेश्चंस आएंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, तो इसमें डायरेक्शन दिया जाएगा। ओके, अगर डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले जो है नॉर्थ ही डायरेक्शन लेंगे। ठीक, इस तरीके से डायरेक्शन दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जा रहा तो हम नॉर्थ लेंगे। ये एक तो ये लाइन वाले क्वेश्चंस हो गए, लाइन पर बैठाने वाले सीटिंग अरेंजमेंट। एक होता है सर्कल वाला। ठीक, जैसे मान लीजिए सर्कल में फेस है, क्या है? सर्कल के ये सेंटर है, और सर्कल के सेंटर को क्या है? ये कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, कोई बंदे हैं, कोई पर्सन है। ठीक है, ये यहाँ बैठे हुए हैं। इनका जो फेस हो रहा है वो हो रहा है सर्कल के सेंटर पर। जब सर्कल के सेंटर पर होगा फेस, इस सर्कल के सेंटर पर इनका फेस हो रहा है। ओके, तो इस क्या कंडीशन होगी इनकी जो कंडीशन होगी, ये जो क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? राइट। राइट बोलेंगे, क्लॉकवाइज राइट नहीं बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। ओके, और ये इस तरीके से ये यहाँ से मूव करेगा, ऐसे करके घुमा जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम बोलेंगे राइट। ओके, राइट। किस कंडीशन है? जब इनका फेस सेंटर में है। कब है? इनका फेस सेंटर, जब सेंटर से बाहर होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका राइट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट रहेगा। ये समझ में आ गया होगा मोस्टली, यही बस इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कौन कहाँ से देख रहे हैं, किसको ये पसंद आ रहा है, तो पसंद का मतलब लाइक, इसको लाइक करिए जल्दी से। तो लाइक कोई भी स्टूडेंट नहीं कर रहा है अभी तक, है ना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये बुक है मेरे पास में एक, ठीक है, इसके में क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 5 डिफरेंट हाउस ए टू ई, ओके, इन ए रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, बी इज टू द राइट ऑफ डी, विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडल, मिडल में किसका हाउस है। तो अब इस कंडीशन के हम क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या करते हैं। तो 5 हाउस दी गई है, ठीक है, कितने हाउस है, 5 है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसमें किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं बताया कि किधर फेस होगा भाई, किसी भी डायरेक्शन में फेस नहीं बताया, किस डायरेक्शन में फेस लेके चलना है, ओके। तो इसके सबसे पहले हम इसके कट लगा लेते हैं। तो ये 1 और 2 हो गए, 3 4, ये 5, ओके, ये 5 कट हो गए। तो यानी 5 हाउस है। तो जब कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, इसका फेस हमेशा नॉर्थ में ले लेंगे। क्या लेंगे, नॉर्थ में। आप देख रहे होंगे कोई फेस नहीं, यानी कि किसी कंडीशन में नहीं बताया कि किस कंडीशन में है, इसका किस डायरेक्शन में फेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए टू ई, इसमें ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, फिक्स हाउस है तो हम बिठाएंगे कैसे, तो एक रफली वर्क कर लेते हैं, या रफ वर्क करके जिससे हमें पता लग जाएगा किसको कहाँ बिठाना है। उसके बाद फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बी के राइट में ए की जो पोजीशन है, बी के राइट में ए है, तो बी के राइट में यानी कि बी ये हो गया, ए कंडीशन लिख लेंगे। इसका राइट मैंने आपको बताया ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अभी बी का राइट किधर होगा, इधर होगा, ओके, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। पी के राइट में ई, ओके। इसके बाद में ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये फर्स्ट हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी के लेफ्ट में ई होना चाहिए, ई हो गया। सेकंड कंडीशन हो गया आपकी, स्टेटमेंट हो गया। एंड राइट ऑफ ए, ए के राइट में, ए के राइट में, यानी ए के राइट में ई की बात कर रहा है। ए के राइट में ई हो गया, इसके लेफ्ट में सी हो गया। इसमें आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि सर ये कुछ समझ में नहीं आया, कैसे क्या करना है। तो इसमें आप मोस्टली आप ये देख लीजिए, इसमें दिया गया है ईच, यहाँ से देखेंगे ई ईच टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी के लेफ्ट में, एंड राइट ऑफ ई। तो ये बात हो रही है हमारी ई के साथ में, ओके, फर्स्ट पर्सन के साथ में बात हो रही है, यानी ए के राइट में ई होगा। क्लियर है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद में बी इज टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में, क्या, डी के राइट में बी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट थर्ड हो गया, ओके। वो इसके बाद में विच ऑफ द हाउस इज द मिडल, मिडल में किसका हाउस है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, क्वेश्चन फर्स्ट होने वाला है, ओके। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मर्ज करते हैं। क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो देखिए ए ई सी डी बी, यानी बी यहाँ है तो बी यहाँ है आपका, ओके, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो बी बी, तो बी पहले आप नोट कर लीजिए, बी के बाद में कौन है, डी, और डी और बी के बाद इधर कौन है राइट साइड में, ए, ये हो गया मर्ज। इसमें रह गया ए ई सी, यानी कि ए के बाद में आपका ई और सी लगेगा, राइट, ई और सी। अब इसको हम कॉपी पेस्ट यहाँ कर देते हैं। तो देखो डी आएगा इधर कॉर्नर पर, बी इधर आ जाएगा आपका, ओके, ए इधर आ जाएगा आपका, और ई और ये सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडल, मिडल में किसका हाउस है। तो मिडल में ए का हाउस है, किसका हाउस है, ए का हाउस जो है मिडल में है। तो ये आंसर हो जाएगा, मिडल में किसका हाउस है भाई, ये देखिए मिडल में ए का हाउस है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का आंसर ए ही हो जाएगा, राइट। ए का ए ही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका
फिर स्टार्ट हो रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप एक रफ वर्क का कार्य करेंगे। रफ वर्क करने के बाद में फिर इनके इक्वेशनों को आप मर्ज करेंगे। मर्ज करने के आसान हो जाएगा किसको हम कहाँ बिठाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइव फ्रेंड्स PQRSTU आर सिटिंग इन इज रो फेसिंग द नॉर्थ। देखो इसमें कंडीशन दे दी गई है कि इनका फेस नॉर्थ में ही होना चाहिए, राइट। तो हियर इज एस बिटवीन T एंड Q, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा है। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह, सेम क्वेश्चन कैसा है फर्स्ट की, जैसे फर्स्ट है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है। तो आप लोग लगा सकते हो इसका। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार करवा देता हूँ। उनका फिश कंडीशन दी गई है। देखिए ये जो है नॉर्थ में इसका फिश लेंगे, लेफ़्ट और राइट हो जाएगा आपका। एक एरो ज़रूर लगा देंगे भाई कि ये नॉर्थ में फिश है, ये इसको लिख देंगे। इसका हमने नोट भी कर दिया है, नॉर्थ में फिश है। ठीक है, कंडीशन दी गई है इसमें, एस इज बिटवीन T और Q। एस की जो पोजीशन है वो T और Q के बीच में है। देखो एस की पोजीशन कहाँ है, एस की जो पोजीशन है वो T और Q के बीच में, तो ये इसका बिटवीन में है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में Q, यानी कि R के लेफ्ट में Q होना चाहिए। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई है, बाद में मर्ज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट वाइज करेंगे और फिर मर्ज करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हो तो आप गलत कर जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन है आर के लेफ्ट में क्यू। ओके, ये साइन ध्यान रखेंगे भाई, ये साइन लेफ्ट के लिए लगा हुआ है। ओके, ये साइन का विशेष ध्यान रखेंगे किसका साइन किधर लगाना है। मैंने ई में भी नहीं लगाया है, यानी फर्स्ट वाले में, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे सेकंड वाले में। इसके बाद में आपका P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के जस्ट लेफ्ट में P होना चाहिए, T के जस्ट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, P होना चाहिए। अब ये थर्ड स्टेटमेंट हो गए, इनको आप मर्ज कर दीजिए। मर्ज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसमें फर्स्ट सेकंड में मर्ज हो रहा है आपका T S Q और इसके बाद R। ओके, मर्ज हो गया। इसके बाद में क्या है T और R, तो R इधर हो जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, R हो जाएगा, नहीं R नहीं है, P है, ये P है। तो अब इनको जगह जो दी गई थी, यानी कि यहाँ पे 5 लोग हैं, तो ये फर्स्ट जो कॉर्नर हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और यानी फोर्थ, 1 2 3 4 5, यानी 5 लोग ले लेंगे भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 ले लें। अब देखिए P, यानी कि P दिया गया है तो P यहाँ पर रख लेंगे इसको। इसके बाद T, इसके बाद S, ये Q, ये R। ओके, अब इसमें पूछा है मिडिल में किसका हाउस है। मिडिल में जो है S का हाउस है, ये देखो मिडिल आपका आ रहा है, मिडिल में किसका हाउस है, S का। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, अब ये शायद 1 आवर का वीडियो बन जाएगा आपका। तो अगर इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लिए तो आप STC जो हमारे पास बुक है उसमें से क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप जो है पूछ सकते हो, और उसमें डाल के कमेंट्स में दे सकते हो क्वेश्चन को। ओके, तो S यानी कि आंसर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा S। ठीक, ये अभी लाइन वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो अभी मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चंस में समय लगता है फिगर बनाने में, इसलिए आप जो है देखिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका। इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो, सी इज द सिटिंग द लेफ्ट टू B but on the right of T, E is to the sitting right of B, F is sitting right of to E but left of D, H is the sitting to the left of H, E, find the person sitting in the middle। 3 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं आपके मिडल वाले, 3 क्वेश्चन आपके सेम मिडल वाले चल रहे हैं। ओके, चलिए ये वीडियो लेते हैं। नेक्स्ट जो है तो इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो एक लाइन कर लेंगे भाई। इसमें भी कंडीशन नहीं दी गई है कि जो फीस होगा वो किधर होगा, 7 मेंबर दिए गए हैं,
तो इसमें 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। थोड़ा सा और इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे तो 5 बोल 6 हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 हो गए। ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 7 मेंबर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका रफ कार भी फिर हम उसी कंडीशन से करेंगे, ठीक है। इसमें दिया गया है आपका सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में, तो बी का लेफ्ट हो गया ये आपका। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ टू डी, डी के राइट में, डी के राइट में होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है आपका सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में, सॉरी बी के लेफ्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो 3 की जो पोजीशन है बी के लेफ्ट में, ये सही था स्टेटमेंट। बी के लेफ्ट में सी, बी के लेफ्ट में सी, ओके। और डी के राइट में होना चाहिए, डी के राइट में क्या होना चाहिए, देखिए डी के राइट में सी होना चाहिए। ओके, तो इसको हम आउट ले लेते थोड़ा सा, डी के राइट में, ये इसके लेफ्ट में हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया आपका। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड है ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए सिटिंग राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए, यानी बी के राइट में ए होना चाहिए। ये इसका राइट हो गया, बी के लिए सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है इसका, थर्ड स्टेटमेंट है इसका एफ इज सिटिंग राइट ऑफ ई, ई के राइट में एफ, ई के राइट में एफ की पोजीशन होनी चाहिए। ओके, ई के राइट में एफ बट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में, यानी डी के लेफ्ट में, ये डी का लेफ्ट हो जाएगा। डी का लेफ्ट कौन हो जाएगा, एफ, यानी डी यहाँ बैठ जाएगा तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ओके, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टेटमेंट 3 हो गया है। ओके, इसके बाद में आप एच इज द सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी ई, एच की पोजीशन है वो ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में एच की पोजीशन है। ओके, स्टेटमेंट 4 हो गया, स्टेटमेंट 4 हो गया। अब इनको मर्ज करते हैं, तो मर्ज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इधर ही मैं मर्ज कर देता हूँ इसको। ओके, उसके बाद फिर सीटिंग पे बिठा देंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन को हम यहाँ से पुटअप कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, मर्ज कर दिए, डी सी बी। ओके, यहाँ से डी सी बी, डी सी बी नोट कर लिया। बी के बाद क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है, ए नोट कर लिया। अब डी एफ ई, ओके, यानी स्टेटमेंट 3 को ले लेते। डी के बाद क्या है, एफ ई, एफ ई, ई इधर नोट कर लिया हमने। ओके, अब ई के बाद में एच आ रहा है, एच आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एच ई एफ डी सी ए बी ई ई। अब क्वेश्चन सी में है कि इसमें मिडिल में हाउस किसका, भाई 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, तो मिडिल में हाउस आपका डी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, डी का आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, आंसर डी। ठीक है, ऑप्शन अगर लेते हैं तो बी हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा टाइम से। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए रो, ई एंड एफ आर इन द सेंटर है, ई और एफ जो है सेंटर में होने चाहिए, यानी कि इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि ये नॉर्थ में है कि साउथ में। तो इसके बाद जो मेंबर्स हैं, यानी 6 मेंबर्स हैं मोस्टली, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 एफ तक के मेंबर्स हैं इसके। कितने मेंबर है, एफ, एफ दिया गया है।
तो इसमें दिया गया है कि ई जो है, यानी कि जो कंडीशन दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है, ई एफ आर सेंटर में। ई एफ कहाँ रहेंगे भाई? सेंटर में रहेंगे। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका। ई एफ चेंज हो सकता है। इसके बाद में आपका दिया गया है कि एफ ई इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में कौन होना चाहिए? ई होना चाहिए। ओके, एफ के लेफ्ट में ई। ये स्टेटमेंट सेकंड है। एफ ए एंड बी आर एट द एंड्स एंड ए इज द एक्सट्रीम एंड राइट। ए की पोजीशन जो है क्या है? ए बी जो लास्ट में बैठेंगे, और ए की पोजीशन जो दी गई है एक्सट्रीम्स मतलब राइट के एंड में, यानी राइट के एंड में ए की कंडीशन आ गई भाई। ए जो है ए में बैठेगा, राइट के एंड में बैठेगा ए। ए का स्टेटमेंट क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और बी भी लास्ट में बैठेगा, बी भी लास्ट में बैठेगा। इसमें कहा है कि जो है ए बी जो है एकदम एक्सट्रीम्स बैठेंगे, यानी एंड में बैठेंगे, और ए की कंडीशन है जो राइट में बैठेगा एक्सट्रीम्स में, ठीक है, यानी एंड में। सी इज सीटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में सी होना चाहिए, ए के लेफ्ट में सी। ओके, ए के लेफ्ट में सी, यानी स्टेटमेंट थर्ड हो गई आपकी, ये सेकंड हो गई। ओके, चलिए इसको हम मर्ज कर देते हैं। क्वेश्चन में हु इज द सीटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है? तो ए के राइट में तो सी हो गया, यानी कि कितने मेंबर है? 6 मेंबर्स है। 1 2 3 ये हो गई, 4 5 और 6 मेंबर्स ये हो गए। ओके, तो ये सी का पोजीशन हमने यहाँ दे दिया इसका, सी का। इसका नॉर्थ में फेस करके भाई क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। एन ओ आर टी एच होता है, एन ओ लिख दिया मैंने इसको। ओके, अब सी ई एफ सेंटर में बैठेंगे भाई। ई एफ कहाँ बैठेंगे? सेंटर में। तो ई और एफ सेंटर में हो गई, बस स्टेटमेंट हो गया आपका कंप्लीट। ओके, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में बी के राइट में कौन है? बी का राइट ये होगा, क्या होगा? बी का राइट ये होगा, तो बी के राइट में कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। बी के राइट में ई आ जाएगा। बी के राइट में कौन है भाई? एक स्टेटमेंट रह गया है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 लोग हैं। अभी एक और रह गया है, यानी कि डी रह गया है। डी रह गया है आपका, डी आपका यहाँ हो जाएगा। जो रह गया बंदा उसके स्टेटमेंट आपको यहाँ लगाएंगे, क्लियर है? क्योंकि डी के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो एक बंदा रह गया था, उसको हम यहाँ लगा देंगे। तो बी के राइट में कौन बैठेगा? डी बैठेगा। तो आंसर इसका क्या जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब सीटिंग इन ए रो, ये भी रो के क्वेश्चन और रह गए हैं, यानी कि 5th क्वेश्चन आपका रो का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसको रीड कर लेंगे। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो। कल्पिता इज टू द लेफ्ट ऑफ मृदुला, मेगा इज टू द राइट ऑफ अर्पणा, संगीता इज द मिडल ऑफ मेगा एंड कल्पिता। तो एक्सट्रीम्स में कौन बैठा हुआ है, या राइट के एक्सट्रीम में, राइट कॉर्नर पर कौन बैठा है? एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में या कॉर्नर पर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंटिन्यू। ओके, तो सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कौन आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, कम से कम 1 घंटे की वीडियो लगेगी 15 क्वेश्चन में, 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये जो लाइन लेते हैं, लाइन में कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ध्यान रखिए। सारे जो क्वेश्चन हैं मोस्टली नॉर्थ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्थ साउथ वाले भी कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास में। तो ये कितने लोग हैं? 5 गर्ल्स हैं। 5 गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5 हमने सीट बना लिया। यहाँ पे एक रफ कार्य कर लेते हैं। कभी भी आप काम करो तो रफ कार्य जरूर करो, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमने इसका रफ कार्य इधर किया है, इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा, क्लियर है। आप डायरेक्टली अगर सॉल्व करते हो, एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हो ना, तो उसमें क्या है कि क्लियरिटी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें दिया गया है कि जो है 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, कल्पिता इज टू द राइट ऑफ मृदुला। मृदुला के जो है लेफ्ट में, मृदुला यहाँ लिख लेंगे MIR,
मृदुला, MRI होगा, MRI मृदुला की किस माने चाहिए, लेफ्ट में, तो लेफ्ट ये होगा। मृदुला के लेफ्ट में कौन है, कल्पिता। कल्पिता ध्यान रखिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, कल्पिता मृदुला। ओके, मेघा इज टू द राइट ऑफ अर्पणा। मेघा की जो पोजीशन है, मेघा की पोजीशन जो है अर्पणा के राइट में, यानी अर्पणा यहाँ आ जाएगी। अर्पणा AR से शो कर दिया, अर्पणा के राइट में मेघा आ जाएगी। अर्पणा के राइट में मेघा। ओके, ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसके बाद में आपका संगीता इज द मिडल ऑफ मेघा एंड कल्पिता। मेघा और कल्पिता, मेघा और कल्पिता के बीच में संगीता, यानी कि मेघा और कल्पिता, कल्पिता ये हो गई। ये स्टेटमेंट थर्ड हो गई, स्टेटमेंट थर्ड हो गई। अब इसके बाद में मोस्टली सारे लोग हो गए। ओके, तो क्वेश्चन में है हु अमोंग द फॉलोइंग्स इज टू द स्ट्रीम राइट ऑफ द नाउ। ओके, तो क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करके क्या हमारा आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको उठाते थे भाई, इसको उठा लेते हैं, कल्पिता और मृदुला को। कल्पिता और मृदुला को ले लेते हैं। तो देखिए ये कल्पिता और मृदुला, MRI, ठीक है। अब इसके आसपास में कौन है, ये जो है आपका अर्पणा है, ये मेघा है। ओके, ये मेघा, ये संगीता, ये कल्पिता, ठीक है। कल्पिता यानी कल्पिता से पहले आएगी संगीता, तो यहाँ संगीता हो जाएगी और इधर हो जाएगी आपकी मेघा। ओके, तो हमें पता नहीं था भाई कहाँ बिठाना है, तो इसके थोड़ा इसकी लाइन और इधर बढ़ाते चल रहे हैं। मेघा के बाद में आ रही है अर्पणा, अर्पणा, ठीक है। तो अब इनकी पोजीशन जो है रियल पोजीशन देते हैं। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गर्ल्स हैं। तो फिफ्थ गर्ल्स में सबसे लास्ट में कौन जा रही है, मृदुला। तो मृदुला को सबसे लास्ट में बिठा देंगे, ठीक है। MRI मृदुला को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कल्पिता को हमने की EL की नोट किया है, कल्पिता। ओके, इसके बाद में संगीता SAN, ठीक है। इसके बाद में संगीता हो गई, मेघा, मेघा को मेघा ये हो गई, और इसके बाद अर्पणा AR। ओके, तो सबसे उस क्वेश्चन में इसका, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग्स टू द स्ट्रीम राइट ऑफ नाउ। राइट में कौन बैठा हुआ है, राइट में जो बैठा हुआ है मृदुला बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, मृदुला। तो आंसर इसका क्या जाएगा, मृदुला जाएगा, MRI। तो इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। ओके, मृदुला, ओके। कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे, आप स्टेटमेंट लेके करेंगे, स्टेटमेंट लेके करेंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हुए हैं और 28 मिनट का अब तक वीडियो आपका बन चुका है। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। फिफ्थ के बाद सिक्स वाले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सिक्स वाला क्वेश्चन और उसके आगे अभी मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सोच रहा हूँ इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 पार्ट, 2 पार्ट में करा देते हैं। ओके, एक इसका 6 वाला क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम देखिए। ये 5 सीनियर सिटीजन्स आर लिविंग इन ए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स। सो मिस्टर भुवन लिव्स इन ए फ्लैट अबव मिस्टर अशोक, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आप करिए। ओके, तो इसमें मिस्टर भुवन मिस्टर भुवन जो है किसके ऊपर रह रहे हैं भाई, अशोक कन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें मिस्टर भुवन, ये मिस्टर भुवन हो गए। ये देखिए मिस्टर भुवन जो है मिस्टर भुवन नहीं है, मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन किसके ऊपर रहते हैं भाई,
मिस्टर 1 रहते हैं अशोक कौन के, मिस्टर अशोकन। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया है। इसके बाद मिस्टर लोकेश लिव्स इन फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। गौरव के नीचे जो है लोकेश रहते हैं, तो गौरव मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, गौरव उसके नीचे रहते हैं लोकेश। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। मिस्टर अशोकन लिव इन फ्लैट मिस्टर गौरव। मिस्टर अशोक जो है गौरव से ऊपर रहते हैं। मिस्टर अशोक कहाँ रहते हैं, गौरव से ऊपर, तो अशोक यानी गौरव से ऊपर रहते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट थर्ड हो गया आपका। इसके बाद में आपका एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन फ्लो मिस्टर लोकेश। राकेश कहाँ रहते हैं, लोकेश के नीचे रहते हैं। राकेश कहाँ रहते हैं, लोकेश से नीचे रहते हैं भाई। ओके, तो मिस्टर राकेश कहाँ रह रहे हैं, मिस्टर राकेश लिव्स इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जब भी आप करेंगे तभी आएगा आपको, ठीक है। इसको मर्ज करना होता है, हर स्टेटमेंट को आपको देखना होता है। मिस्टर राकेश लिव्स इन लोकेश के नीचे रह रहे हैं, ठीक है, ये लोकेश के नीचे जो है राकेश रह रहे हैं भाई, राकेश। अब इनको मर्ज करते हैं, ठीक है, तो मर्ज करते हैं भाई। देखो सबसे पहले हम किसको नोट कर सकते हैं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। चलिए, टॉप फ्लोर पे कौन रह रहा है ये हमें आंसर बताना है, किसी एक को लेके चलना पड़ेगा। मोहन को ले ले भाई, ठीक है, मोहन को ले ले। देखो मोहन हो गया, अशोक हो गया, अशोक के नीचे कौन रह रहा है, गौरव के नीचे लोकेश के नीचे बहुत बढ़िया भाई, आंसर आ गया मिस्टर मोहन के नीचे जो है अशोक के नीचे जो है, यानी कि जो हो चुका है उसको कट कर दीजिए। अशोक हो गया गौरव से गौरव गया, गौरव के नीचे लोकेश के नीचे राकेश। सबसे टॉप फ्लोर पर जो रह रहे हैं आप बताएंगे कौन रह रहा है, मोहन। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके 6 हो चुके हैं, ठीक है। ओके।